नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। जैसे कि अपना राजस्थान बोर्ड का पेपर होने वाला है 8 मार्च को, तो इसकी तैयारी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, साइंस पब्लिकेशन है। साइंस पब्लिकेशन की अपनी एग्जाम आइडिया आती है और उसके साथ अपने को क्या मिलती है, वर्कशीट। इसके अंदर बढ़िया ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं और संभावना है 90% से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान इसी से मिलेंगे। तो इसका अपन चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखते हैं। आपका अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो सभी चैप्टर्स के इसमें सॉल्यूशन डाले जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में अपन चैप्टर 8 का भी अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो चैप्टर 8 का सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन। चैप्टर 8 जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अब विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं अपने पास, इसमें एक एक करके अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। ये 2 नंबर का चैप्टर है और इसमें एक आधे नंबर का ऑब्जेक्टिव और 1.5 नंबर का लघुरात्मक प्रश्न आता है। तो इसके अंदर अपन एक एक करके देख रहे हैं। पहला प्रश्न अपने पास दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी अवरक्त तरंगदैर्घ्य को प्रदर्शित करता है। तो जो अवरक्त तरंगदैर्घ्य होती है वो किस में होती है, माइक्रोमीटर में। तो माइक्रोमीटर कौन सा आ रहा है, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, अपने सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन अपने क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कौन सी कोटि नेत्र के प्रति संवेदनशील है। तो यानी कि कौन सी तरंगदैर्घ्य अपने दृश्य प्रकाश, और दृश्य प्रकाश नैनोमीटर में होता है। 600 नैनोमीटर अपने को पता है। और 600 नैनोमीटर को अगर अपन देखेंगे तो कितना हो गया, ये 6 × 10⁻⁻⁷ मीटर इसका आंसर है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है, कॉस्मिक किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, तीनों विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। बीटा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ओजोन पाई जाती है। जो ओजोन है अपने किस में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। पांचवा, निम्न में से किस तरंगदैर्घ्य महत्तम होती है। तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगों की महत्तम होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ओजोन छिद्र क्या है, ओजोन छिद्र समताप मंडल अभी आया था ये। तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई घटना ही ओजोन छिद्र कहलाता है। एक्स किरण, गामा किरण एवं पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति दी हुई है। तो अपने को पता है कि गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है और गामा किरणों की आवृत्ति इसमें क्या दी हुई है, बी। तो बी ए से भी ज़्यादा है और बी किससे भी ज़्यादा है, सी से। एक्स किरणों की आवृत्ति से भी ज़्यादा है और पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति से भी ज़्यादा है। अगला प्रश्न है 8वां, विद्युत चुंबकीय दोलनों में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है। विद्युतीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दोनों के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के कंपित विद्युत एवं चुम्बकीय सदिश निर्देशित होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं और कौन सी कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, इसका स आंसर आ जाएगा। एक विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन से का संचरण जेड अक्ष के समांतर हो रहा है। तो अपने को पता है कि जिधर विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण होता है उसके लंबवत क्या होते हैं, अपने विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र। तो एक्स और वाई में होंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्न में से किन किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है। आवृत्ति गामा किरणों की अधिकतम होती है। ये बहुत बार रिपीट हो रहा है प्रश्न। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा संचरित नहीं होता है, आवेश संचरित नहीं होता है, ऊर्जा संचरित होती है, संवेग संचरित होता है, संदेश यानी कि मैसेज भी संचरित होते हैं, सिग्नल। अब 13वां प्रश्न अपने पास, निम्न में से कौन सी राशि तरंगदैर्घ्य से स्वतंत्र है। जैसे ये स आंसर है। अपने को पता है के बराबर क्या होता है, 2π/λ। और जो ओमेगा होता है अपना, ओमेगा क्या होता है अपना, 2πf। ओमेगा क्या होता है, 2πf। 2π से 2π गया, f ऊपर चला गया, f/λ। अब f/λ क्या हो गया अपना, f/λ। f को अपन क्या भी बोल सकते हैं, f/λ हो गया ये। तो ये f/λ अपना किससे अलग हो जाएगा, ये तरंगदैर्घ्य से अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, अपना सा आंसर हो जाएगा। अगला 14वां प्रश्न अपना, कौन से वैज्ञानिक
वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज की? तो इसका आंसर अपना क्या रहेगा? हर्ट्ज रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसका आंसर हर्ट्ज रहेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर पे जाने वाले, नेक्स्ट पेज पे जाने वाले हैं अपन। अब देखते हैं इसमें क्या आंसर है इसका। 14वां क्वेश्चन, उपस्थिति को सिद्ध किया किसने? हर्ट्ज ने। किसने सिद्ध किया? हर्ट्ज ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? द आंसर हो जाएगा एक तरंग की आवृत्ति कितनी है? 6 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो ये अपने दृश्य प्रकाश से ज़्यादा है, और दृश्य प्रकाश से ज़्यादा एक्स किरणों की तो आवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर आ जाएगा इसका। फिर 16वां अपने प्रश्न दिया हुआ है, यदि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल सी और के, तो अपने को पता है किसी माध्यम में चाल क्या होती है? C/N, और n क्या होता है अपना? √μr/εr। ठीक है, εr। अब μr/εr को यहाँ पे k बोला है, पराविद्युतांक। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? अपने 16वें का सर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी अपने को क्या पूछा है? इसकी चाल होगी, तो ये आ जाएगा C/N। फिर अगला है अपना 17वां, विद्युत चुम्बकीय तरंग में औसत ऊर्जा घनत्व संबंधित होता है। तो दोनों ही क्षेत्रों में बराबर होता है। आंसर, दूर संचार से संबंधित तरंगें होती है अपने, रेडियो तरंग से थोड़ी ऊपर हो गई तो सूक्ष्म तरंगें हो गई। ये क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन अपने रिपीट हो गया है। ई वेक्टर तथा बी वेक्टर एक विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र सदिश है। तो संचरण कौन सी दिशा में होता है? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पॉइंटिंग सदिश का फॉर्मूला आपको पता होगा, आंसर हो जाएगा 20वें का। फिर 21वां देखो, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का वह घटक जिसका उपयोग एक्स किरणें हैं। एक्स किरणों का उपयोग किसके लिए होता है? क्रिस्टलीय संरचना के लिए होता है। निम्न विकिरणों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तरंग दैर्घ्य अपने किसकी? लाल प्रकाश की अधिकतम होगी यहाँ पे। सूर्य प्रकाश में कौन सा विकिरण, अवरक्त विकिरण, उष्मीय प्रभाव डालता है? फिर अगला अपने, विद्युत चुम्बकीय तरंगे गमन करती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे गमन करती है, प्रकाश के वेग से गमन करती है। फिर 25वां प्रश्न है, निम्न में से किन तरंगों की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं है? अल्फा किरणों की प्रकृति विद्युत चुम्बकीय नहीं है। अगले पेज पे चलेंगे। तो नेक्स्ट पे है अपना 26वां प्रश्न है। देखें, यदि ई वेक्टर एवं बी वेक्टर क्रमशः विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युत क्षेत्र सदिश, तो कौन सी दिशा में होगा? ये वापस से वही प्रश्न रिपीट हो गया, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा सर। मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। 27वें का आंसर क्या हो गया? सर हो गया। कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं कर सकती है? निर्वात में कौन सी अपनी साउंड वेव्स गमन नहीं कर सकती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग होता है, निर्वात में अपने को पता है C बराबर 1/√μ0ε0। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? तरंग दैर्घ्य न्यूनतम किसकी? गामा किरणों की होती है। उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें वापस से गामा किरणें हैं। निम्न में से कौन सी किरणें ग्रीन हाउस प्रभाव दर्शाती है? ग्रीन हाउस प्रभाव अपने अवरक्त किरणें दर्शाती है, इसकी वजह से पृथ्वी गर्म हो जाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। ये किससे सिद्ध होता है? ध्रुवण से सिद्ध होता है। ओजोन परत की जैविक उपयोगिता है, ये क्या करता है? ओजोन पराबैंगनी किरणों को रोकती है। सूरज से आने वाली कौन सी किरणों को रोकती है? पराबैंगनी किरणों को रोकती है।
अगले 2-4 प्रश्न और बचे हुए हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं अपन। ऊष्मीय विकिरण निम्न में से किसके वेग से संचरित होते हैं? कोई से भी विकिरण हो प्रकाश के वेग से ही संचरित होते हैं। सभी किससे संचरित होते हैं? प्रकाश के वेग से ही संचरित होते हैं। मैक्सवेल समीकरणों द्वारा किसके मूल नियमों को समझाया गया? दोनों के, विद्युतीय और चुंबकीय के मूल नियमों को समझाया गया। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नियम में से किस क्षेत्र में अणुओं की कंपित गति के कारण अवशोषण उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर क्या है अपना? सूक्ष्म तरंगे। तो ये अपन ने चैप्टर 8 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल किया। धन्यवाद। थैंक यू।